महाराष्ट्र में जो सियासी संकट 21 जून को शुरू हुआ था, वो आज 20 तारीख है और आज भी वो सियासी संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल एक महीना आज के दिन में पूरा हो रहा है महाराष्ट्र में सियासी संकट शुरू होने को लेकर। 21 तारीख को शिंदे गुट के 22 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में सूरत चले गए थे और उसके बाद यह देखना शुरू हो गया था कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार मुश्किल में पड़ गई है। आज एक महीना पूरे होने के बाद इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें यह पता चल पाएगा कि विधानसभा में असली शिवसेना का गुट कौन है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजें पिछले महीने में हो चुकी है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका यह दावा है कि वही असली शिवसेना के नेता है। दूसरी तरफ लोकसभा में भी शिंदे गुट ने अपना नेता चुना हुआ है और वहां पर उद्धव ठाकरे के नियुक्त किए गए नेता को हटा दिया गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी शिंदे गुट की मांग को मान लिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इलेक्शन कमीशन के पास भी यानी चुनाव आयोग के पास भी शिंदे गुट के तरफ से मांग की गई है कि उनका गुट ही असली गुट है। और यह मांग उन्होंने किस तरीके से की है, इलेक्शन कमीशन के पास एकनाथ शिंदे के हस्ताक्षर से एक चिट्ठी भेजी गई है। 2 दिन पहले मुंबई में एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों ने और कुछ नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया कि उद्धव ठाकरे ने नियुक्त की गई कार्यकारिणी यानी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसको बर्खास्त करेंगे और उसकी जगह पर एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने नियुक्त की गई कार्यकारिणी को, नेशनल एग्जीक्यूटिव को नियुक्त किया गया। उसमें नए नेता चुने गए। एकनाथ शिंदे को पार्टी का मुख्य नेता के रूप में माना गया। पार्टी के प्रमुख के पद को छुआ नहीं गया, लेकिन जो बाकी नेता है उनको वहां से हटा दिया गया जिनको उद्धव ठाकरे ने नियुक्त किया था। एक चीफ स्पोक्स पर्सन के रूप में शिंदे गुट के जो नेता है उनको चुना गया। संजय राउत अब तक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, उनको हटाने की उन्होंने घोषणा की और ये नई कार्यकारिणी को उन्होंने अब जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और कहा है कि अब हमारी पार्टी की कार्यकारिणी यह रहेगी। यानी पार्टी के अस्तित्व पर उन्होंने डिस्प्यूट खड़ा किया है। पार्टी में उद्धव ठाकरे की चलेगी या एकनाथ शिंदे की चलेगी, इस पर उन्होंने डिस्प्यूट खड़ा किया है। इस मामले में आपको याद होगा कि शिवसेना की तरफ से पहले ही इलेक्शन कमीशन के पास एक कैविएट फाइल किया गया यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट खड़ा किया जाता है तो उनकी बात भी सुनी जाए। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की चौखट पर भी चला गया है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संजय शर्मा मौजूद है। संजय शर्मा आज तक के लिए चुनाव आयोग को कवर करते हैं। चुनाव आयोग ये उनका बीट है। चुनाव आयोग के पास संजय ये मामला अब चला गया है, ये आखिरी लड़ाई की तरफ जा रहा है क्या? पार्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने की कोशिश अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से होगी क्या? पहले विधायक दल महाराष्ट्र विधानसभा का अपने साथ में लेने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। उसके बाद लोकसभा का विधायक दल उन्होंने अपने साथ किया, ओम बिरला ने उसको मंजूरी दे दी। लेकिन अब वो उस पर रुकने वाले नहीं है। उनका कहना है कि पूरी पार्टी ही मेरी है, उद्धव ठाकरे की नहीं है। चुनाव आयोग के चौखट पर मामला गया। इससे पहले इस तरीके के कई मामले जा चुके हैं। चुनाव आयोग का रुख क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहले सदन से, महाराष्ट्र विधानसभा सदन से लड़ाई शुरू होती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर वो संसद जाती है, संसद के बाद अब चुनाव आयोग। ये फाइनल है। अब तक तो सत्ता की लड़ाई हुई जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के सदन में लड़ाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला आया कि भाई किसके नोटिस को तरजीह दी जाए, यानी डिप्टी स्पीकर के नोटिस को पहले तरजीह दी जाए या फिर जो सदस्यों ने, कुछ शिंदे गुट के सदस्यों ने, कुछ बीजेपी के सदस्यों ने डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया था उस पर तरजीह दी जाए, या फिर दोनों तरफ से जो नोटिस का आदान प्रदान हुआ उसको किया जाए। इसके बाद मामला संसद में चला गया। संसद में सांसदों ने, एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों ने लड़ाई जीत ली है क्योंकि उनके मन मुताबिक सदन का नेता चुन लिया गया, सदन में सांसद दल का नेता चुन लिया गया। अब पार्टी पर पकड़ को लेकर मामला निर्वाचन आयोग तक गया है। निर्वाचन आयोग में, हालांकि निर्वाचन आयोग में कैविएट जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन एक पेशगी, एक नोटिस इन्होंने जरूर दिया, एक चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, अगर कोई यहाँ पर पार्टी पर दावे को लेकर आए तो हमें भी जरूर सुना जाए। और हमें लगा था कि ये पेशगी उन्होंने एक पेशकदमी की है, लेकिन जैसे ही शिंदे गुट के लोगों ने मंगलवार देर रात एक चिट्ठी भेजी है निर्वाचन आयोग को, जिसमें उन्होंने नई कार्यकारिणी की तफसील बताते हुए लिखा है कि अब हमने नया अध्यक्ष, नया नेता चुन लिया है, कार्यकारिणी के अधिकारियों का चुनाव हो गया है और हम ही असली शिवसेना है,
हमारा ही पार्टी पर वर्चस्व है, हमारे सांसद, हमारे विधायक, और जिस तरह से विभाजन हुआ है ऊपर से नीचे तक, उसकी जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारियों से हमने बात की, उनका यह कहना था कि उन्हें देर रात गई चिट्ठी मिल गई है, आवश्यक प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस के बाद फिर इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी वो निर्वाचन आयोग तय करेगा। लेकिन कार्रवाई यही होगी कि दोनों गुटों ने अब तक अपनी उपस्थिति निर्वाचन आयोग में दर्ज करा दी है। निर्वाचन आयोग दोनों गुटों को नोटिस देगा, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है वैसे उनकी सुनवाई होगी, वहां दोनों अपने अपने दावे पेश करेंगे और उन दावों के बाद निर्वाचन आयोग अपने विवेक से तय करेगा कि पार्टी पर अधिकार किसका, पार्टी किसकी। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे धीरे ठाकरे गुट की पकड़ पार्टी पर भी कमजोर होती जा रही है। सत्ता तो हाथ से निकल ही गई है, क्योंकि जिस तरह से सांसदों ने अपना रुख लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा है, उससे देखते हुए तो यही लगता है। लेकिन अब पार्टी पर अपनी पकड़ को बचाए और बनाए रखने के लिए ठाकरे गुट क्या करता है, कौन सी राजनीतिक चाल और दलीलें दी जाती हैं निर्वाचन आयोग में, जिससे कि वो निर्वाचन आयोग को संतुष्ट कर सके कि उनके पास अभी भी पार्टी पर पकड़ बाकी है। कई दिलचस्प होगा साहिब।